नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से गहरे संकट में फंसी हुई है। तेजी से गिरते विदेशी भंडार, बढ़ती महंगाई, घटते राजस्व और लगातार बढ़ते कर्ज ने देश को बार बार अंतर्राष्ट्रीय मदद के सहारे पर खड़ा कर दिया है। 2024 में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पर पहुंच गया था, तब आईएमएफ ने राहत देते हुए $7 अरब का बेल आउट प्रोग्राम बढ़ाया, जिससे देश को अस्थायी स्थिरता तो मिली, लेकिन इसके साथ ऐसी शर्तें जुड़ी जिनके बिना पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं ला सका। अब आईएमएफ की दूसरी समीक्षा में 11 नई सख्त शर्तें जोड़ी गई हैं, जिसके साथ कुल शर्तों की संख्या 18 महीनों में बढ़कर 64 हो चुकी है। और यह साफ संकेत है पाकिस्तान की गवर्नेंस और संस्थागत ढांचे में गहरे सुधार अब अनिवार्य हो चुके हैं। आईएमएफ की ताजा स्टाफ लेवल रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के आर्थिक ढांचे में गंभीर विकृतियां हैं, यानी गड़बड़ियां हैं। भ्रष्टाचार, कमजोर कानून व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप और अक्षमता ने देश के राजस्व, ऊर्जा और कॉरपोरेट सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से आईएमएफ की पहली बड़ी शर्त है कि दिसंबर 2026 तक देश के वरिष्ठ सिविल अधिकारियों की संपत्ति घोषणाएं सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए और इन डिक्लेरेशंस तक बैंकों को पूरी पहुंच दी जाए, ताकि वे आय और संपत्ति के अंतर को पकड़ सके। इसका उद्देश्य है अघोषित संपत्ति, भ्रष्ट कमाई और शक्ति के दुरुपयोग पर सीधा प्रहार। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा कि अक्टूबर 2026 तक 10 ऐसे विभागों के लिए एक्शन प्लान जारी किए जाएं जिन्हें सबसे अधिक भ्रष्ट और जोखिमपूर्ण माना गया है। इन योजनाओं की निगरानी खुद एनएबी करेगा और पहली बार प्रांतीय एंटी करप्शन एजेंसी को भी वित्तीय खुफिया तक पहुंच और जांच की सशक्त ताकत दी जाएगी। इसके साथ ही पाकिस्तान को अपने राजस्व बोर्ड के पुनर्गठन, मध्यम अवधि की टैक्स नीति बनाने और रेमिटेंस लागत की व्यापक समीक्षा करने का आदेश दिया गया है। आईएमएफ की शर्तों में सबसे संवेदनशील मुद्दा है चीनी बाजार का उदारीकरण। दशकों से राजनीतिक परिवारों और शक्तिशाली कारोबारी समूहों के नियंत्रण में रही पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री को अब प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता के लिए खोलना होगा। वहीं ऊर्जा क्षेत्र, जो हर साल अरबों डॉलर के घाटे में डूबता रहा है, उसमें नुकसान कम करना, बिजली वितरण कंपनियों में निजी निवेश लाना और पावर सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाना भी आईएमएफ की प्राथमिकताओं में शामिल है। कॉर्पोरेट ढांचे को मजबूत करने के लिए कंपनी अधिनियम और एसईजेड एक्ट में संशोधन अनिवार्य किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आने वाले महीनों में राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो पाकिस्तान को अगले साल एक और मिनी बजट घोषित करना पड़ेगा, जो आम जनता पर सीधे बोझ डाल सकता है। करीब $3.3 अरब की किस्तें मिल चुकी हैं, लेकिन आईएमएफ की इस रिपोर्ट ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की आर्थिक समस्याएं सिर्फ कर्ज देकर हल नहीं हो सकती। इन्हें जड़ से सुधारने के लिए गवर्नेंस, पारदर्शिता और सख्त संरचनात्मक सुधार जरूरी है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ शर्तें नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि सुधारों के बिना उसकी अर्थव्यवस्था बार बार संकट में पड़ती रहेगी। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।